क्या हुआ? बॉस से बात हुई? हाँ, बॉस से बात हुई और मुबारक हो, बॉस ने ओके कर दिया। ओह थैंक गॉड। और अब कल से तुम्हें भी मेरे साथ यहाँ पर आना है। कल से क्यों? आज से क्यों नहीं? भाई कल से इसलिए कि तुम्हें भी वही ड्रेस पहनना है जो यहाँ की लड़कियाँ पहनती हैं। यहाँ पे फॉरेनर्स आते? हाँ, फॉरेनर्स बहुत आते हैं। और एक बात और सुनो, हम यहाँ पर डॉलर्स में वसूल करते हैं और ऑब्वियसली तुम्हें भी डॉलर्स मिलेंगे। ड्रामे का ये हिस्सा लीवर ब्रदर्स पाकिस्तान के ताउन से। तुम अंदर तो आओ ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज। जो कहना है यहीं पे कहो। मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ, प्लीज यहाँ बैठो एक मिनट। ऐसी क्या बात है? तुम आओ ना। ऑलराइट, बोलो। तुम्हें कलाम पाक पर तो यकीन है ना? हाँ जाहिर है, क्यों नहीं होगा। तो मैं उसकी कसम खा के कहता हूँ, मैं सिर्फ अपनी बच्ची लेने जा रहा हूँ। इस बात के लिए कलाम पाक की कसम खाने की क्या जरूरत है? तो फिर मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? मुझे तुम्हारे सर की कसम बस। अरबाब, कसमें खाने वाले लोग बहुत कमजोर होते हैं। हाँ कुलसूम, मैं बहुत कमजोर हो चुका हूँ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मेरा यकीन करो प्लीज, मेरा एतबार करो। ओह ठीक है, तुम चले जाओ। तुम्हारे जाने के बाद मैं भी अपने घर चली जाऊंगी। मुझे कोई इतराज नहीं है कुलसूम, मैं तुम्हें फोन करता रहूंगा। ओके? कोई जरूरत नहीं है। इस तरह नाराज होकर तो रुखसत मत करो। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि वो बच्ची तुमसे कोई हक नहीं मांगेगी। अरबाब, ना तो वो बच्ची कोई मसला है और ना उसकी माँ। You know what my problem is. चलो जाओ। तो तुम जा रही हो? हाँ, मैं जा रही हूँ। शायद कभी तुमसे फिर मुलाकात हो। बहुत जल्दी रास्ते में शाम हो गई। पहाड़ों में रहने वालों के साथ ऐसा ही होता है। ऐसा मत सोचो। मुझे यकीन है कि हम लोग बहुत जल्दी दोबारा मिलेंगे। मगर मुझे यकीन नहीं है। इस दफा पहाड़ों पर बहुत जल्दी बर्फ पड़ेगी। सब कुछ छुपा लेगी। देखो माहा, मुझे माफ कर दो। ये सब किस्मत का लिखा था। मैंने देखा है गुली अब तुम्हारे बगैर एक लम्हा नहीं रह सकती। वो तुम्हारे साए से लिपट कर चलती है, तुम्हारी आवाज को हर वक्त थामे रहती है। वो तो एक डरी हुई लड़की है। बिल्ली भी गुजर जाए तो डर जाती है। शहाब, काश तुम मेरी बात मान लेते। अब तो सिर्फ दुआ बाकी रह गई। मेरी सारी दुआएं तुम्हारे लिए हैं। अच्छा, मैं चलती हूँ। ये अजरक हमारी रवायत है, इसे मोड़ लो। शुक्रिया।
वैसे जब तक तुम चाहती यहां रह सकती थी। नहीं, अब मुझे जाना है। ठीक है, आइए, बाहर गाड़ी तैयार है। ड्रामे का यह हिस्सा लीवर ब्रदर्स पाकिस्तान के ताउन। डॉक्टर साहब, तुमने महा को खामखा नाराज कर दिया। वो यहां से गमगीन होकर चली गई है। कभी कभी इंसान अनजाने में ऐसे रास्ते पे चल पड़ता है जिसकी कोई मंजिल नहीं होती, या शायद मंजिल तो है, मेरे ही कदम मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। देखो डॉक्टर, मायूसी की बातें मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र नहीं करो। साईं, समंदर खान का आदमी शहबाज खान आया है। ठीक है, तुम उसको बिठाओ, मैं अभी आता हूँ। जी साईं। अच्छा, तुम फिक्र मत करो, मजा आएगा। कैसे हैं आप? ठीक, शुक्र अल्लाह। अच्छा, आप क्या पियेंगे? लस्सी, मानी या कुछ खाएंगे, चपली कबाब वगैरह? नहीं मीरन शाह, मैं कुछ पीने पिलाने नहीं, कुछ लेने आया। अच्छा, चलो बाग की भी सैर कराऊंगा और बातें भी करते हैं। आप लोग यही रुको। शहबाज खान, कैक्टस के पौधे को कभी देखा है? ये जहरीला भी है और कांटेदार भी। चलो छोड़ो इस बात को, बोलो क्या कह रहे थे? मीरन शाह समुंदर खान ने भेजा है कि उसकी मंगेतर को मेरे हवाले कर दो। डॉक्टर तुम्हारा दोस्त है, इसलिए उसे कुछ नहीं कहा जाएगा। वो क्या कुछ नहीं कहेगा? देखो, हम अपने मेहमानों की हिफाजत करना खुद जानते हैं। लड़की भी हमारी मेहमान है और वो यहां से नहीं जाएगी। मीरन शाह, तुम झगड़ा बढ़ा रहे हो, जबकि समंदर खान झगड़ा नहीं चाहता। जो वो चाहता है वो भी नहीं हो सकता। लड़की हमारी मेहमान है और वो यही रहेगी, जाके तुम उसको बोल दो। ठीक है मीरन शाह, इजाजत दो। नहीं, अब चलता हूँ। नहीं 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 शहबाज खान, ऐसे कैसे जाएंगे आप हमारे मेहमान हैं। चलो, कोई चपली कबाब, कोई लस्सी, कोई मानी, कोई सज्जी। बहुत शुक्रिया, मुझे अब जाना है। मजा आएगा। हाँ, क्या कहता था? यार कहने दो वो जो कहता है। शोहब, यहाँ तो चिड़िया भी पर नहीं मारती। यहाँ कुछ नहीं होगा, सारे अफराद अपने हैं यहाँ पे। समंदर खान अगर अपने आदमी लेकर इधर आ गया तो फिर? उसका बंदोबस्त मैंने कर लिया है। बड़ा लंबा खेल खेलने, बल्कि शिकार खेलने का मजा आएगा। मैं समझा नहीं। देखो शोहब, अभी तुमको समझने की जरूरत भी नहीं है। मीरन शाह, मैंने एक फैसला किया है। फैसला अब हम करेंगे। तुम तीतर खाओ, भोजन करो, शिकार खेलो। नहीं मीरन शाह,
हम ये मुल्क छोड़ देंगे। अच्छा बाबा, देख लेंगे। तुम सिर्फ गुल्ले की फिक्र करो। गुल्ले की फिक्र ही तो अब मेरा सोना जागना है, मेरा जीना मरना है। देखो, जीने की बात तो ठीक है, मरने वाली बात मेरे साथ नहीं करो। जब तक मैं जिंदा हूं तुझे मरने नहीं दूंगा शहाब। मजा आएगा। हमारी मजबूरी यह है खान कि उधर की पुलिस उस हवेली पर छापा मारने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। मैंने सारी कोशिश कर ली। हमने तुमको पहले बोला था ये काम हम खुद करेंगे। खान, उधर की पुलिस हमारी बात कैसे मानेगी? वो वडेरा उनका अपना है, उनको कैसे नाराज करेगी? तुम हट, देखो हम कैसे खेलते हैं। तो फिर हाथ पक्का डालना खान। सुना है बहुत बासर आदमी है, अपने इलाके का बादशाह है। हम शहंशाह, अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां है। तुम फिक्र मत करो, हम खुद देख लेगा। खान, उधर इलाके में सब लोग तैयार है। नेमत खान से बात करो। नेमत खान, बात करो। हेलो, हम बोल रहे हैं। देख, फिक्र का कोई बात नहीं, हम हैं इधर, सब ठीक कर देगा। हाँ, तुम तैयार हो, हम भिजवा रहे, ठीक है? साईं, हुक्म। पौर बाबा, तुम्हारे में एक काम है। तुमने कहा था ना कि मुझे काम बताना। साईं, हुक्म करो। एक खास किस्म का काम है। जी साईं, हर किस्म का काम हो जाएगा। पौर बाबा, अपने बंदों से कहो कि वो कुछ दिनों के लिए जंगल से बाहर आ जाए। ठीक है साईं, मेरे आदमी अपने तरीके से काम कर देंगे। मीरन, ये तुम क्या करने वाले हो, मुझे बताओ। चलो बाबा, इनकी बातों को छोड़ो। ये शहरी है, जरा डरता है। मेरी बात तुम गौर से सुनो। आपका हुक्म सर आंखों पर। वैसे भी उम्र की गठली हर वक्त सर पर उठाए रखते हैं। पहुड़ बाबा, सारे रास्तों पर चौकसी करवा दो। मुझे मालूम हुआ कि कुछ गुंडे मेरे उताक पर हमला करने वाले हैं। साईं, फिक्र ही ना करो। उन लोगों की लाशें इधर लानी है या उधर ही सड़क पर रखनी है? ना पहुड़ बाबा, ना। उन बंदों को जंगल में ले जाओ, बाकी फिर मुझसे पूछ लेना। जो हुक्म साईं, इजाजत है। ठीक है बाबा, तुम जाओ। ये तुम क्या कर रहे हो? मैं कराची जा रहा हूं। ना ना ना, सोना सही ना। देखो, बाज का शिकार खेलने का एक अपना तरीकेकार है। उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है, लावा लगाना पड़ता है। जैसे यकीन करो, अब हिरन का शिकार खेलने में मुझे मजा नहीं आ रहा। दिल कर रहा है कि अब कोई और शिकार खेले।